So hello everyone, this is your Sandeep Bhaiya and welcome back to Recording in progress. STBZ Academy and in this course we are going to complete physics और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज सेकंड लेक्चर ऑन रे ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स का आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो हमने बेसिक बातें करी थी ऑप्टिक्स के बारे में और हमने स्टार्ट किया था लाइट के प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी दैट वाज व्हाट बोलो गाइस, रिफ्लेक्शन है ना। रिफ्लेक्शन पहली प्रॉपर्टी तो यही पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। आगे चल के हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, है ना। बहुत प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अभी रे से हम फिर वेव में चले जाएंगे, है ना। जो भी मतलब वेव ऑप्टिक्स में है उसको भी हम यहाँ पे YDSC एक्सपेरिमेंट फलाना ढमकाना सब हम करने वाले हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग ऑप्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स के बारे में ही बात चलेगी और अच्छी खासी चलेगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें रे और वेव एक साथ पढ़ा दूँ, किसी को कोई इशू तो नहीं है। हालांकि ये जनरली अलग अलग पढ़ाया जाता है पर मुझे लगता है दोनों एक ही बात है कि नहीं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो ये तीसरा लेक्चर था और क्या मेरी वीडियो अच्छे से दिख रही है? अच्छा सा दिख रहा हूँ, हीरो टाइप का कुछ? दिख बोलो रही है गाइस। सर। बहुत बढ़िया। तो अपन लोग कहाँ तक थे? आई होप कि हम लोगों ने शाइन कन्वेंशन सीखा था लास्ट राउंड में। कहाँ तक सीखा था? शाइन कन्वेंशन सीखा था। ये साइन कन्वेंशन सीखा था। अच्छा, साइन कन्वेंशन में अगर किसी बच्चे को दिक्कत होना तो बता दो यार, एकदम अभी बताओगे, क्लियर कट बताना, वरना इसके बाद से तुम अगर शाइन कन्वेंशन नहीं सीख पाए तो रे ऑप्टिक्स नहीं सीख पाए, सीधा बात है। तो शाइन कन्वेंशन सबको आ रही है? शाइन कन्वेंशन में सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ साइन कन्वेंशन अपने को पता है। नियम क्या था कि हमेशा हमेशा रे के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस चली जाएगी, रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस चली जाएगी दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। उल्टी डायरेक्शन में हो तो दैट विल बी निगेटिव। एम आई राइट रॉन्ग? ये दो नियम था और ये दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही है। फिर मैंने तुम्हें एक चार्ट फिल करवाया था और तुम लोगों ने चार्ट फिल करा था। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में तुमने खुद बोला था, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका एक जिसका जो चमकदार पार्ट होता है, जो चमकने वाला भाग होता है, जहां से रिफ्लेक्शन हो। अच्छा, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो सकता है? जो भाग चमक रहा हो, शीशा चमकता है तभी तो रिफ्लेक्शन अच्छा से दे पाता है। तो इसका जो चमकने वाला भाग है उठा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी से रिफ्लेक्शन होगा। तो तुम ही बताओ, अगर एक लाइट की रे आएगी तो ये टकरा के हमेशा पक्का इधर ही जाएगी, इसीलिए तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, सारे रेज को फैला देगा। तो क्या ये आगे दोनों रे कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकता है ना। तो जब ये दोनों रे आगे कहीं पे भी आके नहीं मिल सकते हैं तो आगे कभी इमेज बन ही नहीं सकती है। तो ये हमेशा पीछे जब इन दोनों रेज के पाथ को मिलाते हैं तो जहां ये कट करती हैं वहां इनका इमेज बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कहाँ बनता है? हमेशा जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स में वो कहाँ बनता है? पीछे बनता है। अब जो अच्छा अब तुम बताओ, दर्पण के आगे की दुनिया रियल दुनिया है ना, और दर्पण के पीछे की दुनिया वर्चुअल दुनिया, इमेजिनरी दुनिया। तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है ना, ये पीछे का दुनिया है ना। तो ये क्या होगा? वर्चुअल होगा कि नहीं होगा? यस। अच्छा तुम बताओ, अगर ये वर्चुअल हुआ तो सीधा होगा कि उल्टा? सर सीधा होगा। हमेशा सीधा होगा, इरेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, तो ये वर्चुअल भी होगा और सीधा भी होगा। ठीक है, लेकिन कॉनकेव में ना ये जरूरी नहीं है। कॉनकेव में रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। और जब रियल बनेगा तब शाइन कन्वेंशन क्या होगा, और जब वर्चुअल बनेगा तब शाइन कन्वेंशन क्या होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तीन बात में तो हमको बताओ जरा। सारे लोग बोलेंगे हाँ या ना, बोलें, शर्माने वाली कोई बात नहीं है ना? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो।
नहीं, क्वेश्चन नहीं था सर, वो ये था कि आपने जो नोट्स भेजा सर उस पे सिर्फ ये आपका हैंड रिटन नोट्स नहीं है, वो अरे तो वो थाली तो मैं वगैरह सब है। लास्ट में भेजूंगा ना यार, एक 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 ही टाइम में, मतलब एक वैसे थोड़ी ना भेज पाऊंगा यार, है ना। वो तो जो मैं नहीं हैंड राइटिंग भेजूंगा वो नाट लास्ट में भेजूंगा, मैं बस स्लाइड भेज देता हूँ ताकि तुम क्या कर पाओ, ताकि तुम देख के रेफरेंस के लिए बना पाओ, बस। मतलब इस स्लाइड को ऐसा समझ लो तुम्हें भरना है कि अच्छा सर ने क्या क्या बताया था, ठीक है, हाँ, सर ने क्या तो क्या उस नोट्स टाइम फिर पे कब बताया था। भेजेंगे फिर? नोट्स तो मैं मतलब जब ये, चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भेजूंगा। बाकी तुम अपना नोट्स बनाते रहो यार। अच्छा, ये वही अरे पूछ रहे थे सर। इस स्लाइड में बस तुम्हारे रेफरेंस के लिए भेजता हूँ, आरगड़ी में पॉइंट, ठीक यस है। सर, यस सर। हाँ, हम्म। ये कोई व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा था क्या, कोई लड़की लिख रही थी हमको लग रहा है। व्हाइट बोर्ड पे ना लिखो तुम लोग, वरना बहुत मार खाओगे। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्त, अरे यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, यस तो सर, शाइन क्लियर है। कन्वेंशन में मुझे नहीं लगता किसी को इशू होगा, अगर इशू हो तो अभी पूछ लो, ठीक है, अगर अभी पूछ लो वरना बाद में बड़ी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइज एंड नेचर। पोजीशन साइज एंड नेचर कि कहाँ पे इमेज रखोगे तो कहाँ पे बनेगा। हालांकि इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रे डायग्राम की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, बट ऐसा हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि री डायग्राम बनाने में अपने आप में टाइम लगेगा। हमारे दिमाग में ये चीज़ रट्टा होना चाहिए, समझे, क्या होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, मतलब रट्टाना नहीं है, फीलिंग है, एक तरीके की फील करना है। देखो ये पूरा चार्ट, पहला चार्ट और दूसरा चार्ट, ये तुम्हें रटवा दूं कि फील कराऊं पहले, फिर रटा जाएगा। सर पहले फील करेंगे। बोलो सारे लोग बोलो। सर अरे पहले फील रटने कर। से क्या होगा सर, रटने से भूल जाएंगे, फिर फील करा अच्छा दीजिए, वो चलो रहेगा फील अंदर कर में। लेते हैं, चलो फील कर लेते हैं, ठीक है। मैं देखो ये चार्ट में अभी मैं आऊँगा, लेकिन अभी अभी अपन लोग फिल करते हैं, फील करना है, ठीक है, फील। ये बस 14 स्टूडेंट हैं जी, तुम्हारे बैच में तो काफ़ी बच्चों ने बैच परचेज किया है, क्या कर रहे हैं सब, दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। इसके वजह से ना मेरा मूड खराब हो जाता है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर था ना जी, मिरर था। हम ना पहले कॉनकेव मिरर के लिए बोलते हैं क्योंकि हमें कॉन्वेक्स के बारे में अपने आप पता है। बताओ कॉन्वेक्स में कहीं पे भी रखोगे वो आगे बनेगा कि पीछे, पीछे बढ़ के पीछे बनेगा। बनेगा। पीछे बनेगा तो सर। कॉन्वेक्स में तो टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन कॉनकेव में होता है। अब देखो क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिरर बनाते हैं अपन लोग, कॉनकेव मिरर। मेरी थोड़ी सी ज्योमेट्री ढीली है, बट आई वुड लाइक टू, मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा बनाऊँ, है ना। ये मिरर कितने लोग को दिख रहा है, दिस इज मान लो M1, सपोज दैट इट्स अ मिरर M1, इट्स अ मिरर M1, सबको दिख रहा है मिरर M1, यस सर। ठीक है। यस। मान लेते हैं मिरर M1 है। अब तुम्हें एक बात समझने की कोशिश करनी है, जब मिरर बना ही लिए हो तो पहले मैं फील कराता हूँ, उसको फील करने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा। होल। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसके बीचों बीच कहीं फोकस होगा। 3 पॉइंट सबको पता है, अगर किसी को ये 3 पॉइंट पता नहीं हो तो बताओ, और इन्हीं के रेफरेंस में ना हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रखेंगे। तो पहला हो सकता है कि मैं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दूं, पहला केस तो ये हो सकता है कि नहीं, कि मिरर से इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, मतलब मिरर से बहुत दूर हो कोई ऑब्जेक्ट है। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई आदमी, ये पहला केस है, पहला केस समझ में आया। तुम ही सोचो ना तुम कहाँ कहाँ रख सकते हो, तुम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, तुम खुद सोच के बताओ। या तो तुम बहुत दूर रखो इनफाइनाइट पे, या फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो ऑब्जेक्ट को, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि भैया हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें, क्या है तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। अच्छा चौथी सेंटर। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, ये चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या सही बात कि नहीं,
यस अच्छा, सर। पांचवी ये सर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हम फोकस पे रखेंगे, है कि नहीं? पांचवी पॉसिबिलिटी हो सकती है। छठवीं पॉसिबिलिटी हो सकती है हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, हाँ है ना? यस सर। सातवीं पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? सर और क्या होंगे? पोल पे रख दे, है ना सर? या शीशा फोड़ के अंदर घुसा दे। तुम बताओ, सात आठवीं पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? सॉरी ये छठवीं है। आठवीं, सातवीं और आठवीं पॉसिबिलिटी बताओ तुम्हारे मन में अगर कोई लग रहा हो। अगर तुम कहोगे कि सर यहां रख दें तो ये भी तो वही केस है, फोकस और पोल के बीच में है कि नहीं? है कि नहीं? सही बोलो, यस। ईमानदारी के साथ बोलो, कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, है ना? नहीं। कोई और नो। पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब देखना कहाँ कहाँ बनेगा। अब समझने की कोशिश करना मेरे मित्र। देखो, जब तुम इनफाइनाइट में बनते हो तो तुम बताओ रे कहाँ से आएगी? जितनी रेज आएंगी ना इनफाइनाइट इनफाइनाइट से। से, जितनी भी रेज आएंगी इनफाइनाइट से, सारी की सारी पैरेलल, सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। पहला केस ऐसे समझना, समझना पहला केस। अरे बहुत आसान है ये समझना। पता नहीं हम जब कक्षा 10 में थे तो हम मास्टर से बहुत पता नहीं कैसे पढ़ाए थे कि हमको टफ लगता था। लेकिन सोचो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ से अगर कोई रे आएगी तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पैरेलल आना होगा, वरना अगर मान लो किसी एंगल पे आएगी तो क्या हो जाएगी, पता चला इधर से ही निकल गई, वो मिरर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। अगर तुम चाहते हो मिरर तक पहुँचे तो उसे पैरेलल आना होगा। अरे कॉमन सेंस भाई, है कि नहीं? ए मिरर से तभी टकरा सकती है जब पैरेलल आए, ठीक बात? तो जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी रेज आएंगी, एवरी ऑल आर पैरेलल। और जितनी भी पैरेलल, मान लो ऐसे बना लेते हैं, और जितनी भी पैरेलल रेज होंगी ये दर्पण से टकराने के बाद से कहाँ से निकल के जाएंगी? फोकस। फोकस से। फोकस से। तो इसका मतलब ये कहाँ पे काट रही हैं? फोकस पे काट रही हैं। तो इनफाइनाइट पे अगर इमेज रखा हो, ठीक है, इनफाइनाइट पे अगर इमेज रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? मैं रेड कलर फोकस से पे बना रहा बनेगा हूँ। और पॉइंट फोकस पे बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा? अरे सर ये तो फोकस पे ही दोनों काट दे रही पॉइंट हैं। पॉइंट तो ये पॉइंट बहुत। बहुत छोटा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, पॉइंट बनेगा। तो ए वन डैश हो गया, वन डैश। वन का इमेज कहाँ पे है? वन डैश पर है, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में चलते यस। चलो, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा सा तुम आगे बढ़े, दो पे आए, तो ये इमेजो आगे बढ़ जाएगा। मैं इसको बना के दिखा सकता हूं, बट आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट योर टाइम। जैसे ही तुम फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आए, तो जब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा था, लेकिन जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आए तो ये भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और जितनी भी में, अब चूंकि ये रियल है ना जी, रियल है तो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? अरे आगे बन रहा है ना, यस उल्टा सर। तो बनेगा सर, उल्टा बनेगा। और ध्यान रखना छोटा बनेगा, क्योंकि अभी तो बिंदु के समान था, थोड़ा सा आगे बढ़े हो तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बिंदु से बड़ा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। तो इसको डाल देता हूं टू डैश। क्या सही बात, गलत बात? ठीक। अच्छा सर, जो फोकस पर बनना है वो भी उल्टा ही होगा सर? अरे वो तो बिंदु है ना जी। अब पॉइंट, ओके। पॉइंट आइडेंटिकल होता है चाहे जिस भी डायरेक्शन से देखो, ओके। हाँ है ना? अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन क्या है? तुमने कहाँ रखा हुआ है इसको? सेंटर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो जैसे ही तुम इसको आगे सेंटर पे लेके आए तो ये आगे बढ़ के कहाँ जाएगा? सोचो, सेंटर पे। सेंटर पे ही जाएगा। और चूंकि जहां था वहीं बन रहा है, इसका मतलब ये बराबर बनेगा। तो अब ये बराबर बनेगा। इमेज को रेड से बना रहा हूं, ये हो गया थ्री डैश, ठीक है। अब बराबर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि अब जब इससे आगे इमेज जाएगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर बड़ा होगा। बड़ा होगा, बड़ा क्योंकि इसके पहले जो था ऑब्जेक्ट से छोटा था। तो अब जब इसके बाद जाएगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुमने यस सर। ऑब्जेक्ट को क्या करा? तुमने ऑब्जेक्ट को आगे घुसकाया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले गए। तो इमेज भी तो यहां से आगे खिसकेगा, तो किस पोजीशन के बीच में जाएगा? इनफाइनाइट। सेंटर पे अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो शायद उनका इमेज भी सर सेंटर के साइज के बराबर होगा, ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। हाँ, मैं तो यस। पहले ही बताया हूँ कि इन दोनों पे सेम साइज का होगा, ये तो अभी बताया हूँ। अच्छा।
मेरा ध्यान सर उधर था, तो मतलब नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान ये है। ध्यान दो, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि ऐसा ना, मतलब तुम्हें अब तक किसी ने समझाया नहीं होगा। मैं इसमें कोई रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, लेकिन तुम 100% गलती नहीं करोगे अगर कभी एग्जाम में आया तो। हम्म, ठीक है। अच्छा सर, मैं ना 5 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा मतलब अजान होगी, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, 20 मिनट में यार आना पड़ेगा। ठीक है भाई। ठीक सर। यार देखो, जिसे जाना हो चैट बॉक्स में लिख के जा सकता है, लेकिन ना यार ये माइक वाइक ऑन करके ना बता के जाया करो। ठीक है चलो, अब इमेज को तुमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे करा, खिसकाया, फोकस के बीच में रखा। चौथा यही पोजीशन है ना जी। ऑब्जेक्ट को तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से खिसका के यहाँ किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज भी तो आगे खिसकेगा। तो इमेज खिसक के इनफाइनाइट इसके बीच, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जाएगा। और अब बड़ा बनेगा कि छोटा? सब बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। 4 डैश। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? बढ़िया। सर ठीक। अब जब तुम अगला और खसका के यहां से चौथे से खसका के 5वें पोजीशन पे ले गया है, फोकस पे, तो ये तो उल्टा हो गया। जब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा था, अब फोकस पे तुम रखे हो तो कहां बनाएगा? इसे आगे इनफाइनाइट। खसकाएगा, इनफाइनाइट पे बनाएगा। और कैसा बनाएगा? उस केस में पॉइंट बना रहा था, तो ये बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत बड़ा। जस्ट। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग के खोपड़ी में घुस गया सारा केस? सर है कि नहीं? घुस गया ना? यस। बस यस सर। खत्म हो गया। अब लास्ट वाला है, दिस इज लास्ट। लास्ट केस जो है दैट इज कि ये स्पेशल केस है। दिस इज स्पेशल केस, दिस इज यस। स्पेशल केस। अगर पोल और फोकस के बीच में हो तब क्या होगा? पोल और फोकस के बीच में हो तब क्या होगा? हालांकि मैं भी इसका रे डायग्राम बना के तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक ऐसे समझने के लिए सोचो। अब तो यार इनफाइनाइट तक जा चुके हो, इधर जाने का कोई रास्ता है क्या? अब इमेज इधर जाने का, इमेज के इधर जाने का कोई रास्ता है क्या? इनफाइनाइट तक जा चुका नो है। सर। अब कहां जाएगा? अब पीछे जाएगा। और जब भी पीछे जाएगा ना तो बड़ा नजर आएगा, बड़ा। टन टन टन। लो, हो गया। तो ये इकलौता केस है जिसमें जिसमें कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल। बाकी हर केस में कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रहा था। कितने लोग को ये फील हुआ? यस सर। अच्छा, तुमसे एक मैं सवाल पूछूंगा, पहला मैग्निफिकेशन के बारे में। तुम्हें बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। 6 केस है। 6 केस में कौन कौन से में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और कौन कौन से में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है? प्लस माइनस छोड़ दो, बस यही बताओ। सर 1 2 में लेस देन 1 अच्छा, है। जब इमेज छोटा बनेगा तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा कि नहीं? क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर अगर बोलो मेरे साथ, अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है तो इसका मतलब है कि मिरर का मैग्निफिकेशन 1 से कम है। और अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। तो कौन कौन से केस में मैग्निफिकेशन 1 से कम है? तो भैया पहले में, दूसरे में 1 से कम है, पहला कॉमा और दूसरा दूसरा। और 1 से ज्यादा किस में है? तो सर चौथे चार। में, पांचवें में और छठवें में। चौथे में, पांचवें में और छठवें में। और मैग्निफिकेशन 1 के बराबर कब है? तो 1 के बराबर तभी होगा जब हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दैट इज थर्ड केस, जब सेंटर पे रखा गया था। ये सबको याद हो जाएगा ना? अरे याद क्या, फील कर लो। मैं कुछ भी रे डायग्राम नहीं समझाया, मैं तुम्हारा कोई टाइम नहीं वेस्ट कराने की कोशिश किया, लेकिन अब तुम इसको समझ गए हो। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ठीक है, क्लियर है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं समझ में आया? क्या पढ़ा दिए मास्टर, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रे डायग्राम बना के बताओ, तब मानेंगे हम। कितने लोग कह रहे हैं? कोई है ऐसा सर जो एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट? यार ध्यान जब तुम लोग नहीं देते हो तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि क्या है ना कि अब तुम इसको देखोगे ना तो डर लगेगा, लेकिन जब शुरू से मैं ड्रॉ कर रहा था, अगर तुम ध्यान दे लिए होते तो समझ में आ जाता। एक बार रिपीट करूं,
कितने लोग चाहते हैं रिपीट किया जाए? हाई हैंड राइज करें फटाफट, फटाफट हैंड राइज करो। 2 लोगों ने हैंड राइज किया है, कौन कौन? तबस्सुम और एमडी। तबस्सुम, क्या नहीं समझ में आया बच्चा इसमें? प्लीज टेल मी। सर आज ही क्लास ज्वाइन क्यों हो तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ जिस दिन मैं बैच लॉन्च करूँ उसी दिन फटाफट बैच ज्वाइन करो। फिर उसमें क्या होता है ना कि तुम्हारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस होता है। मैं तो बाबू जैसे पढ़ाता हूँ कि अगर एक अच्छा 10 के बच्चे को लेके आओगी तो भी समझ में आएगा। बट अगर तुमने आज ही क्लास ज्वाइन किया था तो रिकॉर्डिंग देखना था, पर कोई बात नहीं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसमें क्या होता है ना, दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो बेचारे सिलेबस खत्म करवाने के चक्कर में यहाँ पे आए हुए 5-5 हज़ार दे के, है ना। ओके, कोई बात नहीं। ओके चलो, अब तुम सोचना ध्यान से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कैन यू हियर मी? यस हेलो एवरीवन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट, एक मिरर के सामने तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकती हो तबस्सुम, बताओ। या तो तुम बहुत दूर इनफाइनाइट पे रख दो, या फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो। अरे तुम लोग खुद सारे लोग बोलो ना, या तो इनफाइनाइट पे रख दो, या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो। तो 3 केस यहाँ बने। या चौथा क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दो, या फिर पांचवा किस क्या हो सकता है, फोकस पे रख दो, या फिर फोकस और पोल के बीच में रख दो। अगला केस हो सकता है क्या कि पोल पे ही रख दो? नो सर। नहीं हो सकता है ना, शीशे को फोड़ के थोड़ी ना घुसिएगा। ठीक है, तो इतना केस है। तो क्या है कि जब हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इनफाइनाइट से जितनी भी रे आती है ना सारी पैरेलल आती है। और अब एक भी रे ऐसी नहीं है जो पैरेलल नहीं है, तो सारी की सारी पैरेलल रे एक ही पॉइंट पे काट के निकलेंगी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है। तो जब अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बना, और कैसा बना, बिंदु के समान बना। क्या कह रहे हो? और जब मिरर के आगे इमेज बनेगा तो मिरर के आगे इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और मिरर के पीछे की दुनिया जो है वर्चुअल दुनिया है, तो उसके पीछे अगर कभी इमेज बना तो वर्चुअल बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक, तो जब इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे बना। मैं थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को खिसका के इनफाइनाइट और सेंटर के बीच लाया तो मेरा इमेज भी यहाँ से आगे खिसक गया, वो भी फोकस और सेंटर के बीच में बन गया। जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को खिसका के सेंटर पे लेके आया तो मेरा ऑब्जेक्ट खसक के और आगे आ गया। तो और खसक के आगे कहाँ आ सकता है, सेंटर पे ही आ सकता है ना। एक एक स्टेप खसका रहे हो ना, तो सेंटर पे आ गया। अब तुम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखे तो ये भी क्या करा, थोड़ा सा आगे खसक गया, है कि नहीं। और जब तुम फोकस पे रखे तो इनफाइनाइट पे भाग गया। और जब फोकस और इसके आगे ले आए तो ऑब्जेक्ट इमेज क्या बोला कि भैया मैं तो इनफाइनाइट तक चल चुका हूं, अब कितना चलाएगा। तूने बोला कोई बात नहीं, अब उधर मत जा, पीछे जा पीछे, तो ये पीछे चला गया। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा पीछे जो होता है इमेज जब भी पीछे बनेगा बड़ा बनेगा, मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। डन? डन समझे यहां तक? बोलो ना। यस सर। गुड। तो ये देखो, यही इस बड़े से चार्ट में समझाया गया है, तुम अपने हिसाब से इसको नोट कर लेना। मैं इसको समझाने नहीं जा रहा, समझाऊं क्या? नहीं सर क्लियर है। नो सर। क्लियर है, बस हो गया। और अच्छा, कॉन्वेक्स तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। कॉन्वेक्स में तुम्हें इतना क्लियर है ना कि मिरर के पीछे बनेगा, यस सर। कहीं पे भी रख दो मिरर के पीछे बनेगा, आगे बना ही नहीं सकता है। चाहे कहीं पे भी रख दो, एक कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारा, ये प्यार से इसको बोलो, एक कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारा, ठीक है। तुम ही बताना, कहीं से भी लाइट की रे आए वो क्या होनी है, डाइवर्जी होनी है। तो इसका मतलब ये पीछे ही जाके कहीं ना कहीं बनाएगा। तो जब भी पीछे बनता है तो तुम्हें पता है ना वर्चुअल बनता है। यस सर। वर्चुअल बनने का मतलब वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन तीसरा बात ये पूछा जाएगा
कि सीधा बना वर्चुअल बना ये तो ठीक है, लेकिन ये छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, मतलब मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा होगा या कम होगा। तो तुम ऐसे समझो याद रखने के लिए। स्कूटी, लड़कियां तुम लोग स्कूटी चलाती हो, लड़के तुम लोग बाइक चलाते हो। यस सर। अब लड़कों के को तो नहीं कह सकता क्योंकि इनके पता चलता है साइड मिरर ही नहीं होते हैं आधे बाइक में तो। लेकिन लड़कियां बहुत मतलब शराफत से स्कूटी रखती हैं, हालांकि भले ब्रेक लगाने की जगह पैर से रोकती हैं लेकिन रखती शराफत से हैं, ठीक है। अरे तुमने वो कहानी नहीं सुना क्या कि एक बार एक लड़की थी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई थी, ऑफिसर ने पूछा एक बात बताओ, एक तरफ तुम्हारी सासू माँ होंगी और एक तरफ तुम्हारी मम्मी होंगी, और दोनों तुम्हारे रास्ते पे आ गई, तुम स्कूटी जा रही हो, किसको पहले ठोकोगी, किसको पहले मारोगी, उसने पूछा। तो बताओ लड़कियों का क्या जवाब होगा। सर ये कहानी सच है? अरे यार पहले कहानी तो सुनो फिर निष्कर्ष निकालना। बताओ लड़कियों क्या जवाब होगा तुम लोग का। व्हाट्स शुड बी द आंसर। सबने सबने यही बोला कि सासू माँ को ठोकेंगे, है ना। अगर इन दोनों में से किसी भी को अगर मारना ही है तो यार चलो अपनी माँ को रहने देते हैं। तो ऑफिसर ने बताया भाई इन दोनों को कांट हो गई, ब्रेक कहाँ लिए दिया गया है, इस केस में ब्रेक मारेंगे। तो इनका ये वाला हिसाब किताब होता है, बट फिर भी इनकी स्कूटी बढ़िया होती है, चमकदार, मतलब हमेशा साफ रखते हैं, और साइड मिरर इनके में लगा होता है, हालांकि कभी देखती नहीं है लेकिन कभी आज जाके देखना। जब तुम साइड मिरर में देखती हो क्या दिखता है बताओ। पीछे जो होता है ऑब्जेक्ट वो इतने छोटे से शीशे में दिख जाता है कि नहीं तुम्हें। यस अगर पीछे ट्रक भी आ रहा होगा ना तो इतने छोटे से मिरर में दिख जाएगा, मतलब उतना बड़ा ट्रक इतने छोटा होके दिख रहा है तुम्हें। तो इसका मतलब है, और कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है। सीधा ही दिख रहा है। सीधा दिख रहा है, इसका मतलब उसमें जो मिरर लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है और वो सीधा दिखा रहा है, वर्चुअल इमेज दिखा रहा है। तो इससे तुम्हें याद रहेगा ना कि कॉन्वेक्स में जब भी बनेगा ऑब्जेक्ट, जब भी इमेज बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उल्टा बनेगा या सीधा, सब बोल देंगे सीधा। वर्चुअल बनेगा या रियल, सब बोल देंगे वर्चुअल। लेकिन ये पूछेगा बड़ा बनेगा या छोटा, तो बच्चे सोचने लगते हैं। तो सोचने वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल से तुम्हें याद होना चाहिए कि हमेशा छोटा बनेगा। अगर छोटा बना तो m एक से बड़ा या कम, बड़ा, छोटा छोटा। एक से कम हो गया। क्लियर। अच्छा, और ये भी पूछेगा कि कहां बनेगा, तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, समझे, चाहे कहीं भी रख लो, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ बात। चाहे इसके आगे कहीं भी रख लो, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट तुम्हें अच्छे से तुम्हारे जहन में बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा हो तो बताओ। बोलो, तुम्हारे जहन में पॉइंट बसा कि नहीं बसा। अगर कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, या किसी बच्ची को ये लग रहा हो कि सर मैं वीक हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हैंड राइज करके पूछ सकता है। देखो ये कोई एटेक प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, कि वहां टीचर घसीटते जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, बोलो, बस छापते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा मेन मोटो है तुम्हें मैं सिखा दूं, है ना, मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ये सेकेंडरी चीज है ना। मेरा मोटो है कि तुम सीख जाओ। हालांकि मुझे पता है क्या पढ़ाना है, तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे स्कूल वाले टीचर जो चीज एक हफ्ते में खत्म करते हैं, मैं वो 2-3 दिन में खत्म कर दे रहा हूँ। देखो आज तुम्हारा रिफ्रेक्शन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितना फास्ट चल रहे हो, लेकिन तुम्हें फील भी सारा कुछ होगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। इसको कहते हैं कंप्रेस करके सारा कुछ देना। ये एक्सपर्ट लोग ये ऐसा काम करते हैं भाई। कहोगे सर बस अपनी तारीफ कर लो है, चलो कोई बात नहीं। इंसान तारीफ का वैसे भी भूखा होता है। मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, in case of convex mirror, as the object move away the mirror, the image become smaller and move closer the focus. Are you getting my point? यस सर। जब भी कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है मूव अवे फ्रॉम द मिरर, अवे से जब दूर, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स यही है ना,
जैसे ये दूर भागने लगेगा तो इसका इमेज भी कहीं यहाँ बन रहा होगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? यस तो इसका इमेज भी कहीं यहाँ बन रहा होगा, तो इमेज बिकम स्मॉलर एंड मूव क्लोजर टू द फोकस। जैसे ही इधर दूर की तरफ भागेगा ये फोकस की तरफ भागेगा और ये छोटा होता जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, इमेज फॉर्म बाय मिरर डू नॉट शो क्रोमेटिक एब्रेज, मतलब ये जो मतलब ऐसा होता है कि रंग पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? जैसे तुम अभी लेंस पढ़ोगे, ठीक है? लेंस में क्या होगा कि मैं बार बार ये बोलूंगा कि एक लाइट है जो कि मोनोक्रोमेटिक है और वहां पे सवाल बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक हो या ना हो, ठीक है, सबके लिए सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब मैं बताता हूँ एक कहानी, लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा ये डिपेंड करता है उसके म्यू पे। लेंस मेकर फार्मूला जब पढ़ते होगे ना, तो लेंस का म्यू बहुत मायने रखता है। कितने लोगों ने सुना है? यस सर। लेकिन मिरर में म्यू नाम की चीज ही नहीं होती है। और एक काची नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि हर एक कलर ना, जो कलर है, हर एक कलर का अपना एक अलग म्यू होगा। तो जब अपना एक अलग म्यू होगा तो हर एक कलर का फोकस अलग अलग होगा। लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये किसी भी तरीके का क्रोमेटिक बिहेवियर वगैरह शो नहीं करता है। चाहे लाल रंग की लाइट छोड़ो, जहां फोकस होना है पीले को भी वहीं फोकस कराएगा। इसको मतलब ही नहीं है कि आप लाल रंग के हैं या पीले रंग के हैं या नीले रंग के हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सर एब्रेशन मतलब क्या होता है? यस देखो, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके का इसमें डिफरेंस नहीं करता है, ये किसी भी तरीके का इसमें मतलब डिफरेंस बिहेवियर शो नहीं करता। जैसे अभी तो बताया कि एक मिरर है लाल रंग का, तुम ऐसा समझ लो, एकदम सिंपल भाषा में, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा मिरर है, तुमने लाल रंग की एक लाइट छोड़ी तो ये पॉइंट एफ पे आके फोकस कर रहा है। तो अगर तुम पीले रंग की भी लाइट छोड़ देना तो यहीं पे आके फोकस करता। क्यों? क्योंकि इसका फोकस जो डिपेंड करेगा ना, यहां एंगल आई एंड एंगल आर पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों के लिए एंगल आई सेम है तो एंगल आर भी सेम होगा। बात समझे? लेकिन लेंस मेकर फार्मूला, लेंस ये कहता है कि ना, अगर लाल रंग यहां फोकस हो रहा है तो हो सकता है कि पीला रंग कहीं और फोकस हो। क्यों? क्योंकि जो इसका फोकस है ना, म्यू पे डिपेंड करता है। इसका जो फोकस है म्यू पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। कितने लोग बात समझ गए? अगर समझ गए हो तो थम्स अप कर दो। नहीं समझे? और ये यकीन नहीं मानोगे, एमयू में सवाल आया हुआ है यहाँ से। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? सारे लोग बोलो ना यार। सर समझ यार इतने प्यार से समझा रहा हूँ मैं, कोई अलग टर्मिनोलॉजी भी नहीं यूज कर रहा हूँ। ये तो बच्चा भी समझ जाएगा यार, हैं? बच्चा नहीं समझ जाएगा? ये कक्षा 10 का, कक्षा 9 वाले को, अपने छोटे भाई को कल अपने क्लास में बैठाना, वो पूछना मास्टर जो कह रहा था समझ में आया क्या तुझे? बोलेगा पक्का समझ में आया। समझे? अब अगर तुम अपने छोटे भाई से भी नखादे हो तो मैं इस वे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ या ना? अब एक बात, अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैक्सिमम भी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? सर जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट का, जब यू की वैल्यू फोकस हो ना, यू की वैल्यू एफ के बराबर हो, तब भी जो होगा इनफाइनाइट होता है। हाँ है ना? सही बोला कि नहीं बोला? तो कभी कभी ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुमसे बोलेगा कि कॉनकेव मिरर में सेम हाइट का ऑब्जेक्ट और इमेज कब मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एग्जैक्टली। तो तुमसे एक बार ना एक सवाल पूछा था, काफी मशहूर एग्जाम था, उसमें एक सवाल पूछा था कि एक बात बताइए, अगर कोई कनकेव मिरर हो, सिंपल, तो उसके इमेज और उसके ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है?
सर क्या फिर से? अगर कोई एक कॉनकेव मिरर दिया जाए आपकी और बोला जाए अपना चेहरा देखो, तो तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे इमेज के बीच की मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है? मतलब तुम कभी दूर ला रहे हो, कभी पास ले जा रहे हो, और तुम देख रहे हो कि मिनिमम दूरी किस केस में मिले, तो कौन से केस में मिलेगी? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना चेहरा रख देंगे तो सेम उल्टा ही मिल जाएगा, और उस केस में मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा। कितने लोग फील कर लिए कि हाँ जी? यस सर। हाँ, तो बस सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये तुम्हें याद रखना था। चलो, ये बोला था एमयू में सवाल आया हुआ है, क्या तुम इसे बता सकते हो? यस सर, बता सकते हैं। बोलो यस बोलो बोलो। सर। ए सर कन्वेक्स है ऑप्शन तो वो yes sir, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। इनलार्ज तो हो ही नहीं सकता, बड़ा थोड़ी ना बनता है, छोटा बनता है। देख रहे हो एकदम। अभी जितने पीवाईक्यूज आएंगे तुम फटाफट बताओगे। हाँ, हो सकता है कि आईआईटी में फंस जाओ, पर एमयू वालों को तो यूं यूं उड़ाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चंस नहीं अब दिख क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नहीं दिख रहा था सर, ठीक से अब दिख रहा है। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा था गाइस? नहीं सर, मतलब आपका वो था ना, आपका जो फेस दिख रहा था वहाँ पे, इसलिए उसको नीचे। दिख तो रहा है यार क्वेश्चन, देखो। अब नहीं सर, वो क्वेश्चन बड़ा था ना, तो आपका फेस वहाँ पे आ रहा अच्छा था। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, दैट्स लीव दैट। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं भुलवा दिए यार हैं, बीच में तुम लोग टोका टोकी कर दे रहे हो। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जान है इस पॉइंट, इस चैप्टर का, इस पॉइंट का ये जान है। अब ये जान क्या है? पहली बात, मिरर फार्मूला। मैग्निफिकेशन सबको आता है, मैग्निफिकेशन को इतने छोटे में मैं निपटाने की कोशिश करूँगा। मैग्निफिकेशन को मैं छोटे में निपटाने की कोशिश करूँगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया कर लो? बोलो। यस Yes. सर। ठीक है, तो अपन लोग जो बात कर रहे थे, तुम में से कोई एमयू का इंटरनल है क्या क्लास 12th में? नहीं सर, डिप्लोमा। डिप्लोमा में? डिप्लोमा की कितने हैं? सर मेरी यार डिप्लोमा वालों, तुम लोग को क्या कोर्स मेरा अच्छा नहीं लग रहा है? ये बताओ। नहीं सर, अच्छा है सर। तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब ठीक है यार, मार्केट में और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे तो हम बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं ईमानदारी के साथ? ऐसा फील नहीं हो रहा है? तुम ये बताओ। यस सर। तो तुम लोग ये बताओ, ये डिप्लोमा वालों को शेयर क्यों नहीं करते हो, रिकमेंड क्यों नहीं करते हो तुम लोग? सर बीई के लिए करते हैं ज्यादातर। अच्छा, डिप्लोमा वाले सर। ज़्यादातर बी के लिए करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से कायदे के साथ सुनो मैं जो कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला का मतलब क्या है? ये बस वैसे ही है। देखो, मतलब ये है कि कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी मिरर हो, मास्टर साहब आपने तो ये बता दिया कि हम कहाँ इमेज रखेंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए तो इमेज कहाँ बनेगा, ये तो आपने बता दिया। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ से इमेज की दूरी u है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी पोल से दूरी क्या होगी, ये कौन बताएगा? मैंने बोला ठीक। तो इसके लिए ना मिरर फार्मूला दिया गया, लेकिन इसकी एक जो है कमी है। पूछो क्या कमी है? पूछो, अबे पूछ। इसकी एक कमी है, हालांकि तुम्हारे लेवल पे ठीक है, एकदम मस्त आंसर आएगा और तुम्हें करना ही है ये, लेकिन इसकी कमी है ना कि पैरेक्सियल रे के लिए ये ज़्यादा सही है। अगर रे पैरेक्सियल नहीं होगा ना तो बेसिक से करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि अगर पैरेक्सियल रे नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उस केस में मिरर फार्मूला नहीं झोंक देना। ठीक है, तो मान लेते हैं एक मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से u दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भैया? सारे लोग बोलेंगे। और इसका कहीं यहाँ पर इमेज बना है जिसकी पोल से दूरी v है। अबे सारे लोग बोलो, खाना खा के नहीं आए हो क्या तुम लोग, या फिर गधेड़े हो? नहीं सर, सुन रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा इसका फोकस कहीं होगा, आगे पीछे कहीं भी हो, मान लेते हैं कहाँ होगा, आगे ही होगा।
क्योंकि कॉनकेव बनाया हूं, तो इसका फोकस कहीं इधर है। तो अच्छा, यहां से पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, है ना? तो फोकल दैट इज एफ, फोकल फोकल लेंथ। तो फोकस तो हमें हर एक लेंस, हर एक मिरर का पता होता है। तो सवाल में बोलेगा कि ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां रख दूं तो इमेज कहां बनेगा, बताओ कितने दूरी पर बनेगा? तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल फार्मूला दिया गया। क्या फार्मूला दिया गया बोलो? सारे लोग बोलेंगे इस वन फार्मूले बाय को। भी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। 1/v 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ या ना? अच्छा बताए, लेंस लेंस में क्या होता है? लेंस में ना बस एक माइनस चीज होता है सर। माइनस हो जाती है, माइनस हो जाएगा। एक चीज बस माइनस हो जाती है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखना, ठीक है? याद रखोगे दोस्तों? जी सर, याद रखेंगे। ठीक है। यस अच्छा, सर। अब ये जो u है और ये भी, ये फार्मूला ना हर एक तरीके के लेंस के लिए वैलिड है, चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो। क्या है प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? नो नो सर, नो सर। क्यों भैया, प्लेन मिरर के लिए काहे नहीं वैलिड है? सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा। सेम रहता। अच्छा चलो, प्लेन मिरर के लिए फोकस दूरी कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर। बहुत मार खाएगा, क्या कर रहा है? अरे वो तो आदमी के लिए होती है ना, कि अगर हमको कुछ देखना है स्पष्ट दृष्टि के लिए होती है। प्लेन मिरर की, अच्छा प्लेन मिरर मान लो, प्लेन मिरर ऐसे ही होगा ना। एक कौन से सर्कल का पार्ट है? सर ये सर्कल का है, मतलब अगर एक इनफाइनाइट, बहुत बड़ा इनफाइनाइट रेडियस का अगर बनाया जाए सर्कल, तब कहीं इसका पार्ट ऐसा निकल के आएगा, वरना अगर छोटा रहता तो कर्व बनता। एक प्लेन है, इसका मतलब बहुत बड़े किसी इनफाइनाइट सर्कल का पार्ट रहा होगा। तो इसका मतलब अगर इसका रेडियस इनफाइनाइट है तो इसका फोकस भी इनफाइनाइट होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया आपकी ये बात सही है? अच्छा, तुम्हें फील नहीं हुआ? ये पैरेलल है, इसके पैरेलल अगर कोई रे आएगी तो क्या इनफाइनाइट से अगर रे आएगी तो पैरेलल आएगी, तो क्या वो इनफाइनाइट को लौट जाएगी? ये बोलो, फील हुआ कि नहीं? अगर वो इनफाइनाइट को लौट जा रही है, इसका मतलब सारी रेज इनफाइनाइट पे जाके मिल रही हैं, तो इसका फोकस भी तो इनफाइनाइट होगा। फोकस की परिभाषा भी यही थी ना। नहीं समझ में, अभी भी नहीं समझ में आया। कितने लोग को समझ में आया कि उसका फोकस इनफाइनाइट होगा? अच्छा, फोकस का डेफिनेशन क्या था? किसी भी मिरर के पैरेलल आने वाली रेज जहां जाके कट करती हैं, हम उसको बोलते हैं फोकस। तो इसके जो पैरेलल रेज आ रही होंगी वो इनफाइनाइट से आ रही होंगी। अब वो जैसे आके टकराएंगी तो अपने मार्ग में वापस नहीं लौट जाएंगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। तो अगर वो Yes, sir, मार्ग yes. में सारी वापस लौट गई तो कहां जाके मिल रही होंगी? सोचो, इनफाइनाइट पे ही जाके मिल रही होंगी। तो इसका मतलब इसका फोकस मैं इनफाइनाइट कह दूं तो कोई खराब बात बोल दिया क्या? नहीं सर। नहीं, तो फोकस इनफाइनाइट रखो। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 0। तो ये v इज इक्वल टू आ रहा माइनस यू। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? और तुम्हें बात पता भी है कि अगर यहाँ पे तुम इधर u है तो इधर भी होता है, और सेम दूरी पे होता है, बराबर होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर इस डायरेक्शन को, अगर मान लो 5 मीटर पे था तो इसको -5 मानोगे तो इधर वाले को +5 लेना पड़ेगा, तभी तो आ रहा है v इक्वल टू -u। कितने लोगों को फील हुआ कि हाँ सर ये फार्मूला तो वैलिड है, सबके लिए वैलिड है? हाँ या ना? अभी थोड़ा दिमाग चलाओ ना Yes, यार, sir. तुम दिमाग चलाओ, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना, मतलब कुछ भी बस हाँ फॉर्मूला रटे जा रहे हैं, गधेड़ों जैसे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब तुम सोचना, ये यू जो है क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं थोड़ा अच्छा नहीं लिखता हूँ लेकिन काम चला लेना। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, पावर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/फोकल लेंथ, 1/f। लेकिन मिरर में माइनस कर देना और लेंस में प्लस कर लेना। ठीक है, ठीक है, सही बात। यस। हाँ, तो ये मिरर में माइनस रखना
सॉरी इसमें मिरर के केस में माइनस रखना -1/f, और उसके केस में प्लस रखना। अब चूंकि ये डायोप्टर तभी आएगा जब इसको तुम क्या रखोगे, मीटर में रखोगे, एसआई पद्धति में रखोगे, ठीक है। चलो अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, साइन कन्वेंशन। तो इस फार्मूले को लगाने से पहले हमेशा ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। हाँ बोलो, कौन कौन हाथ उठा रहे हैं, पूछो। जो लोग भी हैंड राइज कर रहे हैं पूछ सकते हैं। साइन कन्वेंशन, अबे साइन कन्वेंशन क्या है सर, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक बात, ठीक बात। यस यस सर। ये पहली बात थी। दूसरी बात भी लगे हाथ सुन लो, जब तक मैं ना बोलूं जो चीज फाइंड करना है उसका साइन अपने मन से नहीं लेना है, उसको वैसे भी ही मानना है। अगर भी फाइंड करना है तो उसका भी ही मानो, यू फाइंड करना है तो यू ही मानो। भले तुम जानते हो कि ऑब्जेक्ट सामने रखा गया है, पर उसका साइन पहले से नहीं लेना है। जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ उसी का साइन लेना है, ठीक है। सर, जो फाइंड आउट करना है उसका साइन नहीं लेना। उसका साइन नहीं मानना है, वो अपने आप निकल के आएगा। समझे संदीप? जो फाइंड आउट करना है उसको बस भी रख दो, यू फाइंड करना है यू रख दो, एफ फाइंड करना है एफ रख दो, उसको वो ना रखो, ठीक है। वो साइन अपने आप निकल के आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है, बस हो गया, दो ही नियम था। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो लोगों ने पूछा साहब ये बताओ, ये इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो में कोई लेना, इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो का यू भी के साथ कोई लेना देना है क्या? तो हाँ भैया लेना देना है। क्यों -b/u। लेना देना? अब फील करो क्यों लेना देना है, फील करो। वो तो -b/u तुमने पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन फील करो, ठीक है, लॉजिकली फील करो। तुम देख रहे थे जैसे जैसे u को तुम घटा रहे थे वैसे वैसे भी बढ़ता जा रहा था, है ही नहीं? तुम ही सोचो ना, जैसे जैसे u नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भी बढ़ता जा रहा है। और जब मिनिमम u था तो मैक्सिमम भी था, है कि नहीं? लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट की तो हाइट फिक्स है, लेकिन जब तुम इसको पास लेके आ रहे थे ना तो इमेज की हाइट बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो का, यू और भी के साथ कोई ना कोई चक्कर है। और जब इसको निकाला गया इस चक्कर को तो पाया गया कि अरे भैया ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो चक्कर है, क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो चक्कर है वो v और u के रेशियो के बराबर है, लेकिन निगेटिव के साथ। कितने लोगों को समझ में आया? दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? एकदम दिमाग में घुस गया मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन? यस सर। ठीक। अच्छा, जब कई ठे मिरर लगेगा ना तो वहां पे 2-3 मैग्निफिकेशन निकल के आएगा, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने की अभी कोशिश करेंगे और मैं तुम्हें उसको भी डिटेल में दिखाऊंगा। पर अभी तो बस ये मैं तुम्हें डिटेल में दिखाना चाहूंगा, ठीक है? बढ़िया। यस सर। अच्छा जी, अच्छा एक ना और थ्योरम है, दैट इज न्यूटन्स फार्मूला, जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। एएमयू बीएससी में एक बार पूछा गया था। बीएससी वाले कहेंगे यार ये क्या क्या ये लोग पूछ देते हैं। अब देखो न्यूटन्स फार्मूला क्या है, बताओ न्यूटन्स फार्मूला। अरे बोलो ना, न्यूटन्स फार्मूला मैं बताता हूँ। न्यूटन साहब का नाम सुना है सबने? यस सर। हाँ, न्यूटन साहब को सब जानते हैं, वाह। अब ध्यान सुनना, ये है तुम्हारा मिरर, कोई सा भी मिरर हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो एक मिरर के लिए मैं बता रहा हूँ दूसरे मिरर के लिए भी सत्य है, तो घबराना नहीं कि ये तो बस एक ही मिरर पे बताते हैं, इनके फेवरेट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई फेवरेट नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करो। ये मिरर का पोल है और यह मिरर का यहीं कहीं फोकस होगा।
हम जो भी यू मानते हैं, यू मापते हैं, कहाँ से मापते हैं? पोल से कि फोकस से? पोल से कि फोकस से? पोल से पोल सर। से। यू भी और एफ जो भी मापते हैं, सारा का सारा डिस्टेंस पोल से मापते हैं। लेकिन न्यूटन साहब यार असाधारण आदमी थे, उन्होंने बोला काहे हम पोल से क्या मापेंगे, हम फोकस से मापेंगे, कोई क्या कर लेगा मेरा? लोगों ने बोला अरे साहब हम आपका क्या कर सकते हैं? बोला मापते हैं चलो। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी फोकस से दूरी उसने मापी तो आ गया x1, ठीक है? ठीक है? हैं? यस सर। सर। बढ़िया बात। यस सर। यस सर। अच्छा, ये कहीं सेंटर रहा होगा या फोकस रहा होगा, कहीं पे भी रहा हो। इसका इमेज मैं कहीं पे भी रफली बना रहा हूँ, हालांकि हो सकता है इधर बने, लेकिन मान लो मैं रफली बना देता हूँ, मान लो इधर बन रहा है रफली। अब उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि पता है क्यों उल्टा बनेगा, है ना? तो इन्होंने मापा दैट इज x1, और जो इसका इमेज बना कहीं यहाँ पे बना, ये है ऑब्जेक्ट, समझने की कोशिश करना, और ये है इमेज। और बोला कि इमेज हम फोकस से पोल से नहीं मापेंगे, हम इमेज को भी फोकस से मापेंगे, दैट इज x2। x1 और x2 इसने माप लिया। x1 कहाँ से दूरी है? ऑब्जेक्ट से, फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। x2 कहाँ से? फोकस से इमेज की दूरी है। तो इन्होंने x1 और x2 माप लिया, तो इन्होंने बोला अब मैं, पहले तुम u v और f में रिलेशन निकालते थे ना, 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अरे इमेज की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में रिलेशन निकालते थे। इन्होंने बोला अब मैं इमेज की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में रिलेशन निकालूंगा अपने ही स्टाइल में। कितने लोग को बात समझ में आया है? यस। तो इन्होंने जब अपने स्टाइल में निकाला तो इन्होंने देखा जो फोकस का स्क्वायर है वो x1 और x2 के बराबर आ रहा है। ये फॉर्मूला तुम्हें रट लेना है, याद कर लेना है, डायरेक्ट बीएससी में पूछा गया था और ये बच्चे नहीं करके आ पाए थे। तो अगर मुझे फोकस निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? √x1 x2। क्या मैं सही बोला? क्या मैं सत्य हूं? बढ़िया, यस। दिमाग में Yes, घुस sir. गया न्यूटन साहब की कहानी। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोग पहले न्यूटन फॉर्मूला जानते थे बोर्ड्स में अपने? ईमानदारी के साथ बताइए। सर नहीं जानते थे। आप तो जान गए। यस सर। यस कोई बात सर। नहीं, मैं भी बोर्ड में नहीं जानता था, टेंशन ना लो। ओ यार एक देखो, ये मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि ये सवाल तुम्हारे एमयू का है। अभी तुम देखते चलो, अभी जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो एमयू में कितने सवाल पूछे गए इन सब टॉपिकों से, ये बोलो कौन सा आंसर होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Same for all. अच्छा तुम बताओ, अगर तुम मेरी क्लास नहीं कर रहे होते तो क्या ये सवाल तुम्हें हवा लगता? नहीं सर। ईमानदारी के No, sir. साथ। एग्जैक्टली यही तो फायदा है भैया डेली क्लास करने का, क्योंकि सिर्फ जो तुम्हें लिख के दे दिया जाता है नोट्स पे वही चीजें जरूरी नहीं है। क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। सवाल कब कहाँ से बन जाए किसी को कुछ नहीं पता, बात समझे? चलो ये सवाल करो, ये सबसे आसान सवाल है। इसमें क्या क्या दिया गया है? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट इतनी है, जिसका फोकल लेंथ इतना है और डिस्टेंस इतना है। इसमें एफ दिया गया है 15 सेंटीमीटर और यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद और क्या दिया गया है दोस्त? और ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया 4.5 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा जा रहा है द साइज ऑफ इमेजेस। क्या तुम फाइंड कर सकते हो? यस सर। हाउ टू फाइंड इट? पहली सर पहली बात, iPhone- जब भी चीजों को लिखो तो अपने को साइन कन्वेंशन के ध्यान में के लिहाज से लिखना चाहिए। यह कौन सा मिरर है बच्चा लोग? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब साफ है, इसका जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा यू कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर कहीं ऐसा बना होगा, इसके सामने यू रखा गया हो तो दैट इज -12। अरे देखो रे इधर से आएगी, तुम्हें दूरी इधर से मापना है तो माइनस लिखूंगा ना। इसका फोकस इधर था, रे इधर जा रही थी और मैं भी इधर जा रहा था, इसलिए फोकस पॉजिटिव रखा था। और ऑब्जेक्ट क्या है? 4.5। सही बात?
तो अगर मुझे इमेज चाहिए तो मुझे पहले भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो u पता है, o पता है, I चाहिए तो भी निकाल लो, खत्म बात, यही ना। तो भी निकालते हैं, कैसे निकालोगे? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होगा। इसको इधर भेजिए तो 1 बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, दैट इज 1 बाई वी इज इक्वल टू, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एफ यू माइनस एफ। तो v की वैल्यू आ रही है एफ यू अपान यू माइनस एफ की वैल्यू 15, यू की वैल्यू -12 बटा 15, अरे यू की वैल्यू -12 और -15, यही तो होगा। सॉल्व कर लो बेटा, क्या आ रहा है? 15 गुणे -12 अपान में ये क्या है, ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बोलना? 5 2 7 और 1 1 2, 27 हो गया माइनस में। माइनस ने माइनस को मार दिया, 3 5 15, 3 9 27 है ना, 3 3 का 9 और 3 4 12। v की वैल्यू क्या आ रही है? v की वैल्यू क्या आ रही है? 20/3, यही आ रही है ना? यस सर यही है। कितने लोग यहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, v की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आना भी चाहिए था, बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर नॉट अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखो अपने I बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आई की वैल्यू कितनी है बच्चा? सर 2.5 है आंसर। फाइंड करना है। ओ की वैल्यू कितनी है बच्चा? 4.5। तो 4.5 को 9/2 रख देते हैं तो 2 पर चला जाएगा, इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है? 20/3 इंटू u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? -12। साइन के साथ देखो मैं रख रहा हूँ ना बच्चा, तुमको भी साइन के साथ रखना है। 2 दहा में 10, 3 तरीका 9, 3 चौको 12, i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, दैट इज 2.5। देखो छोटा भी आया है, हमको पता है ना, कॉन्वेक्स की वजह से छोटा भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है, एकदम सही, जो आप बताए थे उधर एकदम फॉलो हो रहा है। अगर मान लो किसी का निगेटिव आ जाता था तो तुम देख के बोल सकते थे कि ये गलत ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन जो है ना, ये देखो 2.5 मेरा आंसर आया है, तुम लोग का भी यही आना चाहिए। ये ऑप्शन तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि ये कभी हो ही नहीं सकता है, और ना ही ये हो सकता है। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये तो मैं क्वेश्चन देख के बोल सकता था कि ए और बी हो ही नहीं सकता है। यस सर। अगर तुक्का भी मारते तो 50-50% का था, या तो 2.5 होगा या 3 होगा। और लॉजिक तुम्हें पता है कि 4.5 या 6.0 क्यों नहीं हो सकता? बढ़िया, छोटा होता है। हाँ एग्जैक्टली, छोटा होता है। कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कितने लोग को अभी तक सब समझ में आ रहा है? कितने लोग को अभी तक सब अच्छा लग रहा है कि यस यस बढ़िया बढ़िया चल रहा है? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो मैग्निफिकेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ आई बाई ओ और वी बाई यू वाला ही नहीं होता है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब तुमने एक झंडा यहाँ गाड़ा था और मिरर में इस झंडे की ये झंडा मिरर में जो झंडा है बड़ा दिखने लगा, मतलब सिर्फ एक डायमेंशन में हुआ ना। देखो हाइट में सिर्फ मैग्नीफाइड हुआ, सोचो, अरे इसका हाइट में मैग्निफिकेशन हुआ है, पहले छोटा था अब बड़ा दिखने लगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D में हो और वो मैग्नीफाइड हो तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया समझ में आ रहा है? बोलो सर एक बार और बता दीजिए ना ये अभी वाला। चलो एक बार और। अब तक जो बच्चा आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा है वह सिर्फ और सिर्फ वह सिर्फ और सिर्फ 1D में पढ़ा है। मतलब एक मिरर है, उसके सामने तुमने एक झंडा गाड़ दिया, अब
अब क्या हुआ, उस झंडे की हाइट पहले 5 मीटर थी, बाद में मैग्नीफाइड होकर 10 मीटर दिखने लगी। तो ये सिर्फ हाइट में चेंज हुआ है कि नहीं, है ना? यस सर। लेकिन 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 यही झंडा तुम सीधा गाड़ने की जगह यहाँ पे गिरा देते तो ये भी तो मैग्नीफाइड हो सकता था, ऐसा हो सकता है इतना बड़ा हो जाता इसका इमेज। तो इस तरीके के मैग्निफिकेशन को नाम दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? यस सर, अब आ गया। ठीक ठीक। और अभी तुम झंडा ही क्यों गाड़ोगे, कुछ ऑब्जेक्ट भी तो रख सकते थे जिसका एरिया हो, तो उसका एरिया भी मैग्नीफाई हो जाएगा। अब दर्पण ने कसम थोड़ी ना खाया है कि हम बस लेंथ को मैग्नीफाई करेंगे, है ना, चाहे सीधा हो या पड़ा हो, है ना। एरिया भी रखोगे तो मैग्नीफाई कर सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, तो उसको बोलेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चा? एरियल मैग्निफिकेशन। और यहां से एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात। तो जो तुमने फॉर्मूला सीखा है ना बेटा, I by u is equal to minus v by u, that is only for transverse magnification, that is only for transverse magnification। अब अगर यही तुम IIT-JEE के बैच में होते मेरे, तो मैं इस पे आधा घंटा तुम्हारा ले लेता, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा यहाँ आधा घंटा नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँगा। अगर कभी, ध्यान से सुनना, अगर कभी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर कभी ये बात बोले कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं बोलना, बोलना हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ इमेज। यहाँ तो लेंथ होगा ना, यहाँ हाइट थोड़ी ना होगा, ये तो खड़े पड़ा हुआ है, खड़ा थोड़ी ना, ये तो पड़ा है। सोचो ये खड़ा है कि पड़ा है? सर पड़ा है, खड़ा थोड़ी ना है, खड़ा तो इस केस में था। तो इसमें लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो v बाई यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बढ़िया। यस सर। Yes, और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एरियल में क्या करेंगे, एरियल में जो मैग्निफिकेशन होगा, तो ये मैग्निफिकेशन जो होगा ऐसा होगा, देखो एमएस जो होगा, एरियल मैग्निफिकेशन जो होगा, एरिया ऑफ इमेज, सोचो इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या बोलते थे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में बोलते थे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेंथ मैग्नीफाई हो रहा है, यहाँ पे तो एरिया मैग्नीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। आया ना? yes, ठीक है। तो इसको करने के बाद से जो आता है दैट इज एम एस, जो आता है दैट इज एम स्क्वायर आता है, एम स्क्वायर आता है, एम स्क्वायर आता है। इस पे कभी क्वेश्चन हो, अगर इस पे कभी क्या, यानी कि सर आई बाई ओ है, यस यस, ये इसका लेंथ है ना, क्योंकि इसमें सोचो ये जो खड़ा वाला है बी, ये भी एम टाइम मैग्नीफाई हो गया होगा, और जो पड़ा वाला ए है ये भी एम टाइम मैग्नीफाई हो गया होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, एम ए इंटू ए बी, और इसका एरिया था ए बी, तो ए बी ने ए बी को मार दिया, दैट इज एम ही तो आया, एम ही स्क्वायर तो बचा। तो इस केस में क्या होगा, एम स्क्वायर होगा, ओनली एम स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बढ़िया, ठीक है। तो ये तो मैग्निफिकेशन की बात थी, मैंने बस यही, हालांकि इस पे सवाल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी पे रहते हैं तुम्हारे लेवल पे, IIT JEE वगैरह में आता है इस पे, लेकिन तुम्हारे लेवल पे लोग इतना वो नहीं करवाते, लेकिन फिर भी अगर कभी लॉन्गिट्यूडनल, एरियल, ट्रांसवर्स बोले तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हें समझ में ही आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? yes, हाँ, नोट में याद रखना है कि कभी भी जिस क्वांटिटी को हमें डिटरमाइन करना होगा, हम उसको पहले साइन के साथ नहीं पुट करेंगे, ठीक, समझे? हम साइन के साथ उसको बाद में पुट करेंगे। और अगर u का m के साथ रिलेशन पूछे तो ये फार्मूला यूज करो, v का m के साथ पूछे तो ये करो, f का m के साथ पूछे तो ये यूज करो, इनमें से कोई सा भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, इस पे हम आगे बात करेंगे कल। ठीक है, कल बात करें। सर एरियल वाला थोड़ा बता दीजिए। चलो कल देख लेंगे, ओके। एक बार सोच के आना। हाँ, तुम्हें से सर क्लास कब एंड होगा कुछ पूछना है, बोलो संदीप, पूछो, आप पूछो, जस्ट वेट।